नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्रृंखला ग्रुप के ऑनर कुंदन जी। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। जो श्रृंखला है, क्या इसका इनिशिएटिव है, कैसे आपने इसकी शुरुआत करी थी? और श्रृंखला समूह एक तरह का हमारा ट्रेडमार्क भी है श्रृंखला का। श्रृंखला के अंदर हमने उत्तराखंड की सभी ट्रेडिशंस को शामिल किया है, जिसमें से हमारा जो पहला इनिशिएटिव है उत्तराखंड की लोक कला को संरक्षित करना और उसका प्रचार प्रसार करना है, जिसके लिए हम सभी एपन आर्टिस्टों में मिलते हैं, उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक व्यापक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। उनको हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उनकी सेल को बूस्ट करने के लिए हम उनको सोशल मीडिया ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने का हमने आगे प्रस्ताव रखा है। जल्द ही हम डिजिटल मार्केटिंग में भी उनको सभी एपन आर्टिस्ट को हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये श्रृंखला जो आपने इसकी कड़ी शुरुआत करी है, इसमें नए आर्टिस्ट को कोई वेबसाइट वगैरह कैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं? वेबसाइट अभी हमारी इन क्यू है, अभी हमने वेबसाइट पे काम नहीं किया है। अच्छा। अभी हम सिर्फ ऑफलाइन हम आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे भी हमारे उत्तराखंड के कोई भी हमारे उत्तराखंड के कोई इवेंट्स होते हैं, कौतिक होते हैं, वहाँ पे हम स्टॉल्स वगैरह लेते हैं और जो भी उस एरिया का लोकल आर्टिस्ट है उसको हम स्टॉल प्रोवाइड करते हैं अपने बिहाफ पे, ताकि वो हेजिटेशन ना हो। और मान लीजिए उसके पास साधन की कमी है तो हम उन साधनों को उसको पूरा करवाते हैं। अच्छा। ताकि वो आगे आ सके और अपना नाम बना सके। अगर किसी को रॉ मटेरियल, जैसा कोई नया आर्टिस्ट को किसी को रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास मिलती हैं। अच्छा। कस्टमाइज भी और नॉन कस्टमाइज भी। तो अभी इस वाली कड़ी पे आपके साथ कितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं? मेरे साथ लगभग कुमाऊं क्षेत्र के बहुत सारे आर्टिस्ट, एपन आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। पुराने कलाकार भी, नए कलाकार भी बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे हम इस कड़ी को और बढ़ा रहे हैं। लगभग 600 के करीब हमारी इंस्टा आईडी के फॉलोअर्स हैं। अच्छा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को हम इसमें शामिल करें और एक स्टैंडर्डाइज करें, ताकि सभी जो एपन कलाकार हैं एक स्तर पे काम कर सके, ताकि किसी को ये भावना ना हो कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है। हम कोशिश करें सब उभर के आएँ और हमारी लोक कला को संरक्षित करने में अपना सहयोग प्रदान करें। जो इसका मूल्य आप रखते हैं, जैसा कोई नया कलाकार होता है तो सभी के लिए एक जैसा होता है कि नए कलाकार जैसा, क्योंकि नए तरीके से सीखता तो उनके प्राइस अलग अलग डिफरेंट वेरी करते हैं, या श्रृंखला के अंदर आपने कॉमन सबके लिए एक समान मूल्य रखे हुए हैं? नहीं, हमने जो रॉ मटेरियल का अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो हमने उसमें कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं, कैटेगरी बनाई है। अगर कोई भी आर्टिस्ट जो छोटे लेवल पे काम कर रहा है या बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो वो अपनी सुविधा के अनुसार हमसे साधन ले सकता है, सामान ले सकता है। उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया है और बल्कि हम इस भेदभाव के खिलाफ भी हैं, क्योंकि नए आर्टिस्ट को अगर हम इस भाव से देंगे कि वो नया है इसलिए उसको महंगा दे दें, नहीं। अगर वो हमसे 1-2 पीस भी लेता है तो हम उनको वो भी देते हैं और जिनको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो उनको हम वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसी भी हमसे बन पड़ती है हम नए आर्टिस्ट और पुराने आर्टिस्ट की सहायता करने। अभी जो आपका जो सेंटर है मेन, अभी ये हल्द्वानी से संचालित हो रहा है कि कैसे इसको? हाँ, हमने अभी रिसेंटली हल्द्वानी में अपना एक रॉ मटेरियल का मेगा स्टोर करा है और जल्द ही हम कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में अपने मिनी स्टोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये वाला डिस्ट्रिक्ट अभी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर। तो इस पे अभी केवल आप मतलब ये पूरा एपन के को लेकर ये श्रृंखला का है, या फिर हमारे हमारा जो उत्तराखंड के और भी प्रोडक्ट इस पे आपने इसमें और इन्वॉल्व करे हुए हैं? हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ एपन कला भी नहीं है, हम पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक सभ्यता और परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। जो हमारे पुराने समय से जो चीज़ें चली आ रही थी हम उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एपन नहीं है, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वाले, लिखाई वाले, और जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, हम उन प्रोडक्ट को भी एक ब्रांडिंग के लेवल पे लाके और उनको भी प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें बस मैं एक चीज़ और उसमें ऐड करूँगा, जैसे हमारे अभी बहुत सारे लोग वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी काम करते हैं। हमारे जो पुनारे नौले हैं तो उनमें भी हम आजकल देखते हैं कि कई जगहों पे हम एपन आर्ट वगैरह हम करते हैं, तो उस कड़ी में भी आप कुछ वर्क? हाँ जी, हम भी उसका भी हमने प्रयास किया। हम धीरे धीरे करके लोकल भी आर्टिस्ट जो भी होगा
उस एरिया में, उस एरिया के जो भी जल स्रोत होंगे, पुराने नौले हो गए जैसे, या फिर कोई चलने वाला अपना धारा हो गया, तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उसको हम एक रेनोवेट तरीके से, एक नए लुक में एपन आर्ट से या किसी और सुविधा से हम उनको पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें। उस पर भी हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे करके, समय के अनुसार हम उस सभी कड़ियों को जोड़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ और भी हमारे उत्तराखंड के और भी लोग जुड़े, और केवल ये जो हमारी जो संस्कृति केवल उत्तराखंड तक ही नहीं, पूरे हमारे जितने भी हमारे उत्तराखंड के और उत्तराखंड के बाहर भी ये जो हमारी संस्कृति है उससे आप लोगों को प्रेरित करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।